एपिसोड 9। मन के हारे हार और मन के जीते जीत है। विकास को अभी तक तो हार मान लेनी चाहिए थी, लेकिन ये मामला तो प्यार का है, तो विकास का मन कैसे हारता। और भला प्यार में लोग यूं हार मान जाते तो ना ही हीर रांझा मिलते और ना ही लैला को मजनू। इसलिए रांझे विकास ने अपने रांझे अंश के लिए अपनी कोशिश जारी रखी थी। विकास ने यह तो महसूस कर लिया था कि अंश भी गे है, लेकिन वो खुद जानता नहीं। अब सबसे बड़ा टास्क था कि अंश को किसी ना किसी तरह इस बात का सेल्फ रियलाइजेशन हो, क्योंकि जब तक अंश अपने आप को नहीं जानेगा तब तक वो विकास से क्या खुद से भी प्यार नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर अंश को वही फील करवाना हो जैसा विकास फील करवा रहा हो, तो अंश को अपने आप से रूबरू होने की बेहद जरूरत थी। विकास ने अपने दिमाग में कई तरह की तरकीबें सोचना शुरू कर दी थी और अब वो विकास को अपनी बातों से उसे फील करवाता रहता था कि अंश को लड़कियों में कभी इंटरेस्ट आया ही नहीं था, क्योंकि अब अंश के दिमाग और दिल में बस सोसाइटी का जो पर्दा पड़ा हुआ था वो उठाना था। तभी तो अंश को अपने बारे में सोचने का मौका मिलता, लेकिन अंश भी ठहरा जिद्दी, हर बार बातें घुमा दिया करता था। एक दिन विकास ने अंश से कहा, अंश, क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हें किसी का साथ चाहिए? अंश ने हंसते हुए कह दिया, मुझे तुम्हारे अलावा किसी और का साथ क्यों चाहिए? मेरे लिए तो तुम ही काफी हो। मुझे अगर कोई बोले तो मैं जिंदगी भर साथ में रहूं। अंश की बातें सुनकर कभी कभी विकास खुद नहीं सोच पाता था कि अंश क्या सच में नहीं जानता है कि वो गे है, या सिर्फ किसी को ना बताने के लिए ऐसी बातें करता था। विकास ने अंश से कहा, तुम एक बार खुद को जानने की कोशिश करोगे? क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी भी लड़के को देखकर तुम्हें कुछ अलग सा फील हुआ हो, या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें किसी लड़के से बार बार मिलने का मन करे या उससे बात करने का मन करे? मतलब कभी तो ऐसा तुम्हारे साथ हुआ कि किसी भी लड़के को दूसरे दिन मिलने की एक्साइटमेंट तुम्हें रात भर सोने नहीं दी, या कह लो कि तुम्हारे दिमाग में एक बार भी ऐसा कुछ ख्याल आया कि किसी लड़के के साथ तुम्हें रहना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है? विकास ये सारे सवाल अंश से कर रहा था क्योंकि विकास ने सोचा शायद ये सवाल बार बार अंश को करेंगे तो एक ना एक बार अंश इन सब के जवाब ढूंढने की कोशिश जरूर करेगा। विकास ने अपने सवाल जारी रखे। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, लड़के की बात साइड पर रखते हैं। तुम्हें क्या कभी किसी लड़के के लिए ऐसी फीलिंग आई है? टीनेज में तो ये सबके साथ होता है, नॉर्मल है। I mean, ये तो सभी के साथ होता है कि कोई अच्छा लगता है जिससे मिलने के लिए घंटों इंतजार करते रहना, या फिर अगर कोई पसंद है और उससे बता नहीं सकते तो चुपके से उसे देखना, किसी को हंसते हुए बस देखते रहने के ख्वाब होना। ये सब तुम्हारे साथ नहीं हुआ क्या? तुमने कभी किसी लड़की के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा क्या? अंश, ऐसा भी तो हो सकता है ना, तुमने कभी खुद से पूछा ही ना हो कि तुम्हें क्या पसंद है। तुम एक बार खुद से जानने की कोशिश तो करो, खुद को समझने की कोशिश तो करो, शायद तुम अपने चॉइसेस को अच्छे से जान पाओ। विकास की बातें अंश बस सुनता ही रह गया। विकास के सवालों की बौछार खत्म होने के बाद अंश ने विकास से कहा, आज भांग पीकर आए हो क्या विकास? क्या कुछ भी बातें किए जा रहे हो? ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है कि तुमको किसी से प्यार हो और तुम्हें सब कुछ प्यारा लगने लगे, तुम्हें बार बार उससे मिलने का मन हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये बस सपनों की दुनिया का भ्रम है। और तुम आज क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? सब कुछ ठीक है या कुछ हुआ है? अंश को यूं बार बार सवालों से भागते रहना विकास को परेशान कर रहा था।
पर विकास अब भी हार नहीं मानना चाहता था। पर चूंकि इस बार फिर विकास को कामयाबी हासिल नहीं हुई थी, विकास ने अंश का हाथ पकड़ा और कहा, अंश, क्या है ना कि तुम्हारी कॉलेज का अभी एक और साल बाकी है और अब 6 महीने में मैं कॉलेज से चला जाऊंगा। तो तुमसे पूछ लूं ना कि तुम्हें कैसे लोगों का साथ पसंद है, तो अभी से तुम ऐसे दोस्त बनाना शुरू कर दो, अच्छा रहेगा। विकास ने जब अपनी बात कहने के लिए अंश का हाथ पकड़ा, तब अंश को कुछ एहसास हुआ। यह एहसास बिल्कुल वैसा ही था जैसा अंश ने लाइब्रेरी में अंधेरे में फील किया था। कुछ अलग लेकिन बहुत प्यारा, एक एहसास जो आसपास की दुनिया को भुलाकर तुम्हें बस सबसे प्यारे होने का एहसास दे। अंश 2 मिनट के लिए कुछ सोच और समझ नहीं पाया। अंश ने कभी अपनी कॉलेज लाइफ तो विकास के बिना इमेजिन ही नहीं की थी। विकास से अलग होने की बात से ही अंश दुखी हो गया था। अंश ने विकास से कहा, तुम कुछ करो ना, 1 साल मेरे लिए फेल हो जाओ, फिर तो हम हमेशा साथ में रह पाएंगे। लेकिन मुझे और दोस्त नहीं बनाने, मुझे बस तुम्हारे साथ ही रहना है। अंश का मूड चेंज करने के लिए और वापस अंश की अपनी बात मनवाने के ट्रैक पर लाने के लिए विकास ने अंश से कहा, अच्छा ठीक है, कुछ सोचते हैं। वैसे मैं अभी के अभी नहीं जा रहा हूं, अभी मेरे जाने में 6 महीने बाकी हैं। तो तुम एक बार मैंने जो कुछ भी सवाल किए हैं उनके बारे में सोचना। तुम अपने आप में झांक कर देखो, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्या पसंद है। और जैसे तुम्हें मैं दोस्त बन के मिला, वैसे कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। और मैं कहां शहर छोड़कर जा रहा हूं, मैं यहीं के यहीं हूं। कॉलेज में नहीं मिलेंगे लेकिन बाहर तो मिल लेंगे। अंश ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। वो खुद नहीं जानता था कि उसे दिल से इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा था। अंश के दिल में जो था वो सिर्फ एक दोस्त के दूर जाने के बारे में नहीं था। अंश के दिल में कुछ और भी बातें थी, लेकिन अंश खुद उन बातों को समझ नहीं पा रहा था। अंश बस ये समझने लगा था कि उसे बस विकास के पास रहना है और विकास का हमेशा साथ होना पसंद है। पिछले 1.5 साल में उसने विकास के अलावा ना किसी के बारे में सोचा था, ना किसी और को जानने की कोशिश भी की थी। अंश को विकास की हर बात पसंद थी, लेकिन वो ये समझने और मानने को तैयार नहीं था कि वो विकास से प्यार करता है। अंश के दिमाग पर जो पर्दे थे उसे खुद अंश उठाना ही नहीं चाहता था। विकास ने अपनी ओर से बहुत कोशिश की थी, लेकिन अंश अगर खुद ही कुछ समझना नहीं चाहता था तो विकास कुछ भी कर लेता, लेकिन अंश को कोई समझा नहीं सकता था। अंश को जो फीलिंग थी विकास के लिए, अंश उस फीलिंग्स को कांस्टेंट डिनाई कर रहा था। अंश ने समझने की कोशिश ही नहीं की थी कि वो खुद विकास के लिए क्या फील करता है। लेकिन क्या ये सब ऐसा ही रहता? कब तक विकास कोशिश करता और अंश नहीं समझता? या फिर कब तक अंश के दिल में जो कुछ भी फीलिंग्स है वो छुपा लेता? क्या अंश कभी खुद के गे होने की बात समझ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए इट्स ऑल अबाउट लव। मिर्ची ओरिजिनल्स पर आप सुन रहे हैं विकास और अंश की कहानी इट्स ऑल अबाउट लव, एपिसोड 10। अंश को कुछ एहसास तो था, लेकिन वो अंश खुद नहीं समझ पा रहा था कि वो फील क्या कर रहा है। बचपन से लेकर आज तक शायद अंश को ऐसा कोई मिला ही नहीं था जो उससे उसके खुद के सच के बारे में बता सके। इसलिए जब भी विकास उसके आसपास होता था तो उसे अलग एहसास होता था, पर उस एहसास को कहते हैं क्या, ये अंश को बिल्कुल नहीं पता था। बातों बातों में जब विकास उसके कॉलेज खत्म होने की बात करता है तो अंश ये बात सुनकर दुखी हो जाता है, क्योंकि अंश तो यही चाहता था कि विकास हमेशा आसपास ही रहे। विकास जब भी अंश के हाथ पकड़ता था तो अंश को एक अलग ही एहसास होता है, पर चूंकि अंश अभी अपने सच से
वाकिफ नहीं था, इसीलिए उसके लिए एहसास सिर्फ शायद दोस्ती तक ही सीमित थी। क्योंकि अंश के हिसाब से तो एक लड़का दूसरे लड़के से कभी प्यार नहीं कर सकता है। उसकी नजरों में तो ये सब एलियन कॉन्सेप्ट की तरह है। उसके लिए प्यार का मतलब लड़का लड़की, और वैसे भी वो ऐसे प्यार को गलत ही मानता है। पर आप ही सोचिए, एक तरफ विकास के लिए बढ़ता एहसास और दूसरी तरफ सोसाइटी से सीखी गई दकियानूसी सोच। तराजू तो भारी एहसासों का ही है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि अंश को विकास से प्यार था, पर एक्सेप्टेंस नहीं, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। वैसे भी जब कोई प्यार करता है तो कुछ सही या गलत नहीं होता है, बस प्यार होता है। ये बात अंश को समझने के लिए थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अंश धीरे धीरे ये बात समझ रहा था। विकास के इतने सारे सवालों का असर होना शुरू हो रहा था, और विकास के उससे बार बार समझाने का असर भी धीरे धीरे अंश पर काम कर रहा था। अंश खुद ही खुद को सवाल करता, पर अंश के पास खुद ही जवाब नहीं थे। अंश समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। पर खुशी इस बात की है कि कम से कम अब अंश ने खुद से सवाल करना शुरू कर दिया। जहां वो एक तरफ पूरी तरह से डिनाइल में रहता था, आज वही अंश ने अभी अभी खुद को समझना शुरू कर दिया था। विकास के हर सवाल को अंश बार बार दिमाग में दोहराता रहता, लेकिन सारी बातों का जवाब समझ में ना आने से फिर से समझने की कोशिश करता। अंश अब रात रात भर जगने लगा था। अंश का जैसे नींद चैन सब कुछ उड़ गया था। अंश अपने आप में खुद को ढूंढने की तलाश में निकल गया था। अंश अब खुद समझना चाहता था कि उसे लाइफ में क्या चाहिए। अंश को जानना था कि प्यार क्या होता है और प्यार का एहसास क्या होता है। इतने सालों से जो कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बिठाए थे, उसे गलत साबित करने के लिए अंश को थोड़ा वक्त चाहिए था। अंश के सामने शायद सब कुछ था, लेकिन अंश बस यही सोच रहा था कि जो कुछ भी वो सोच रहा था वो गलत है। ये गलत इस वजह से है कि लोगों को लगता है कि दो लड़के एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते, या फिर ये बातें गलत इसलिए हैं कि दो सेम जेंडर के प्यार करने वालों को दुनिया गलत नजरिए से देखती है, और तो और उन्हें लोगों के बीच में जगह नहीं मिलती, रिस्पेक्ट नहीं मिलती। लोग ऐसे प्यार को बुरा समझते हैं। दुनिया कभी भी ऐसे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। अगर दुनिया को हमेशा ये लगता है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, तो वो सही कैसे हो गए? और अगर दुनिया के बाकी लोग सही हैं, तो जो अपने ही जेंडर के लोगों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, वो सही क्यों नहीं है? ये सारे सवाल आज पहली बार अंश के दिमाग में आ रहे थे। अंश समझ रहा था कि आज तक जो उसके और विकास के बीच में था, वो दोस्ती से कहीं बढ़कर था। अंश ने कभी ये बात को एक्सेप्ट नहीं किया था कि विकास अंश से प्यार करता है, और तो और अंश को विकास की गे होने वाली बात भी गलत लगती है। यही वो विकास को समझाना चाहता था। लेकिन जब आज अंश खुद ये सब सोच रहा था, तब अंश को विकास की बातें कहीं ना कहीं समझ में आने लगी थी। अंश बस सोचे जा रहा था कि कोई क्यों सवाल नहीं करता जब एक लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन लोग क्यों किसी लड़के को दूसरे लड़के से और किसी लड़की को दूसरी लड़की से प्यार करने पर सवाल करते हैं। अंश समझ गया था कि वो विकास से प्यार करता है, क्योंकि अंश को आज तक कभी किसी लड़की के लिए जो फील नहीं हुआ था, वो फीलिंग विकास के लिए हुई थी। एक एहसास जो अंश को लाइब्रेरी में विकास के छूने से हुआ था, वो एहसास प्यार का था। अंश ने आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से सवाल किए। अंश ने खुद से पूछा
कि उसके लिए प्यार क्या है। क्या प्यार जेंडर से मैटर करता है? क्या उसने कभी भी किसी लड़की के लिए अट्रैक्शन फील किया है? और अगर क्या अंश जो भी विकास के लिए फील करता है वो क्या प्यार है? अंश ने अपने सारे सवालों के जवाब का खुद अपने आप जवाब दिया। अंश खुद समझा कि विकास इतने टाइम से उसे क्या समझाने का ट्राई कर रहा था। अंश ने खुद एहसास किया कि वो गे है और अंश विकास से प्यार करता है। अंश भी विकास के लिए वही फील करने लगा था जो विकास अंश के लिए महसूस कर रहा था। अपने आप में झांकने के बाद अब अंश पूरी तरह से क्लियर हो चुका था कि उसे लाइफ में क्या पसंद है। उसकी आंखों पर जो समाज की सोच की पट्टी बंधी थी वो उठ चुकी थी। अंश समझ गया था कि जो कुछ भी दुनिया सोचती है वो सिर्फ मेजॉरिटी पॉपुलेशन की सोच है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दुनिया से अलग होते हैं, अनोखे होते हैं। अंश पहले एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि वो गे है। अगर अंश किसी से भी कहता या किसी को भी अंश के गे होने के बारे में पता चलता तो लोग अंश के साथ अंश के घर वालों को भी ताने देते। दुनिया अंश की और अंश के फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करती। अंश विकास से भी ये कहना नहीं चाहता था कि अंश विकास से कितना प्यार करता है। अंश ने सोच लिया था कि वो अपने गे होने वाली बात को सिर्फ अपने तक ही रखेगा और ना ही किसी से कहेगा या ना ही किसी के सामने कुछ जिक्र करेगा। लोगों के बीच में निकले जाने का डर अब अंश के दिमाग पर हावी होने लगा था। अंश को अब समझ में आ रहा था कि विकास ने अपने गे होने की बात अंश से शुरुआत में छुपाई क्यों थी और बाद में क्यों बताई थी। अंश वो सब फील कर रहा था जिससे विकास गुजरा था। अंश आज खुश भी था और दुखी भी। खुद की चॉइसेस और प्रेफरेंसेस खुद समझने के लिए अंश दिल से खुश हो रहा था। अंश विकास के साथ निकाले हुए सारे पल कितने खूबसूरत थे ये आज महसूस करके खुश था, लेकिन वो किसी से बात करना नहीं चाहता था। यहां तक कि विकास को भी कुछ बता नहीं सकता था, ये सोचकर दुखी था। लेकिन आखिर कब तक अंश विकास से ये छुपा पाएगा? विकास तो पहले से ही समझ चुका है कि अंश गे है, तो अंश कैसे विकास से सच छुपा पाएगा? प्यार का एहसास होने के बाद भी अंश क्या पहले की तरह ही विकास के साथ दोस्ती रख पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए इट्स ऑल अबाउट लव। आप सुन रहे हैं विकास और अंश की कहानी इट्स ऑल अबाउट लव, एपिसोड 11। पिछले एपिसोड्स में विकास और अंश की कहानी में आपने सुना कि अंश और विकास कॉलेज के पहले दिन मिले तब से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और वक्त गुजरने के साथ विकास और अंश की दोस्ती भी दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। और साथ ही विकास ने इस बारे में बहुत सोचा और काफी सोचने समझने के बाद अंश को आखिरकार बता ही दिया कि वो अंश से प्यार करता है। विकास की बात सुन अंश सरप्राइज था कि विकास को अचानक ये क्या हो गया। आखिर एक लड़का लड़के से कैसे प्यार कर सकता है? विकास का प्रपोजल सुन अंश ने विकास को समझाया कि सेम जेंडर से प्यार करना सोसाइटी के खिलाफ है और इसी सब के चलते विकास और अंश में बातचीत भी बंद हो गई। विकास ने अंश को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस समाज की बेड़ियों ने अंश के दिमाग को इस कदर जकड़ लिया था कि वो कुछ सुनने समझने की हालत में नहीं बचा था। पर एक दिन जब विकास की तबीयत खराब हुई तो अंश दौड़ के विकास के पास चला गया। अंश को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों फिर से पहले जैसे दोस्त बन गए। विकास अभी भी अंश से प्यार करता था और विकास ने अंश को ऑब्जर्व करके ये जान लिया था कि अंश को अपने गे होने का एहसास नहीं है। विकास ने अंश को समझाने के अलग अलग तरीके निकाले और आखिर में अंश ने खुद रियलाइज किया कि वो क्या है, लेकिन अंश ने किसी को नहीं बताया। अब क्या विकास जान पाएगा कि अंश भी उससे प्यार करता है?
जानने के लिए सुनते रहिए इट्स ऑल अबाउट लव, सिर्फ मिर्ची ओरिजिनल्स पर। जब जुबान अपना काम नहीं कर पाती है तो आंखें अक्सर जुबान का काम करती हैं। अंश को अब तक रियलाइज हो चुका था कि उसका और विकास का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित नहीं था। अंश और विकास पिछले 1.5 साल से एक दूसरे के साथ थे और दोनों में बिताए हुए उन लम्हों में विकास को बहुत जल्दी पता चल गया था कि अंश इज द वन। वो उससे प्यार करने लगा है और वो अंश के साथ अपनी सारी जिंदगी निकाल सकता है। लेकिन विकास और अंश की लव स्टोरी के बीच में बस एक ही हर्डल था, अंश का सेल्फ रियलाइजेशन ना कर पाना। लेकिन अब यह हर्डल भी धीरे धीरे कम होने लगा था, क्योंकि अंश भी अब वही सब कुछ फील करने लगा था जो विकास उसके लिए फील करता था। पर फिर भी अंश ने विकास से इस बारे में कोई बात नहीं की। अंश ने विकास को नहीं बताया कि उसे भी विकास से प्यार है। अंश अपना सच जान चुका था पर कहने से डरता था, और उसे उसका ये सब करना इसलिए भी सही लगा क्योंकि अंश को ये डर था कि अगर ये बात किसी को भी पता चली तो अंश और उसकी फैमिली की बहुत बदनामी होगी, और अपनी वजह से अंश अपने घर वाले लोगों को परेशानी में नहीं देखना चाहता था। अंश विकास को ये बात इस वजह से बताना नहीं चाहता था क्योंकि अंश नहीं चाहता था कि विकास और उसके बीच में जो फीलिंग्स दो तरफा है उसे कन्फेस करके दोनों के बीच में जो दोस्ती है उसको रिलेशनशिप का नाम दिया जाए। बस यही सब सोचकर अंश चुप था। पर दूसरी तरफ सच तो ये भी है कि अब प्यार तो प्यार है, और जब तुम किसी से प्यार करते हो तो वो लाख छुपाने से भी नहीं छुपता। किसी से जब प्यार होता है तो हम में कई बदलाव आते हैं। प्यार होते ही एक अलग सा रंग चढ़ने लगता है, प्यार का रंग, जिसमें इंसान जिसको भी प्यार करता है उसके रंग में ढलने लगता है। अंश को तो अभी अभी अपने प्यार का एहसास हुआ था, फिर वो कैसे बच सकता था प्यार के रंग में ढलने से। अंश भी बदलने लगा था। विकास जब भी अंश के करीब होता था तब अंश की धड़कन थोड़ी सी रफ्तार पकड़ लेती थी। अंश का मन करता था कि वो घंटों तक बस विकास को देखता रहे, विकास की बातें सुनता रहे। और अब तो अंश का हाल कुछ ऐसा था जैसे कि आसपास की कोई खबर ही नहीं थी। अंश अब तो और भी ज्यादा टाइम निकालने लगा था विकास के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। इस बात से अनजान विकास अभी भी ये कोशिश में लगा हुआ था कि अंश एक्सेप्ट कर ले कि वो अंदर से क्या है, पर विकास जान ही नहीं पा रहा था कि अंश को अब अपना सच मालूम पड़ चुका है। और तो और विकास इस बात से भी अनजान था कि अंश भी उससे प्यार करने लगा है। अंश में बदलाव तो थे, विकास अंश की हर छोटी से बड़ी बात तक वाकिफ था। इस वजह से विकास के लिए अंश में बदलाव परखने का काम मुश्किल नहीं था। विकास को महसूस होने लगा था कि अंश कुछ बदला बदला सा है। अंश आजकल कुछ ज्यादा मुस्कुराने लगा था, कुछ ज्यादा ही बोलने लगा था। कुछ तो था अंश में बदला बदला सा जो विकास समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है। बस विकास को पता था कि कुछ बदला है, पर क्या? अब वो तो अंश बताता तब पता चलता। विकास अगर अंश को सीधा सीधा पूछता तो अंश सामने से सही जवाब तो नहीं देता। इसलिए विकास ने ऐसे ही अंश से सवाल किया, क्या तुम आजकल हंसने वाली गोली खाते हो? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे भी बताना। स्माइल बांटना तो पुण्य का काम होता है। अंश ने विकास के ये सवाल पर जवाब दिया, इंसान जब अंदर से खुश होता है ना तो स्माइल अपने आप ही आ जाती है। अगर तुम्हें भी ऐसे खुश रहना है तो तुम्हें भी अच्छी अच्छी बातें सोचनी होगी। विकास अपनी बात का जवाब नहीं मिलने पर सोचने लगा कि क्या तरकीब निकाले कि वो अंश के दिल की बात बाहर निकाल पाए। विकास के तो अब दिमाग में बैठ चुका था कि उसे अंश के बदलने की वजह जाननी है। इसलिए विकास तो हाथ धोकर पीछे पड़ गया था कि अंश अपने दिल की बात बताए। विकास ने घुमा फिरा के बहुत सवाल किए, लेकिन फिर भी विकास को हमेशा की तरह पता नहीं चला।
इतना वक्त विकास और अंश ने साथ में निकाला था, लेकिन आज तक कभी भी विकास ने अंश को इतना खुश नहीं देखा था। अंश आजकल विकास की हर बात पर हाँ में हाँ मिलाता था। अंश की आंखें साफ साफ बयां कर रही थी कि अंश तो पूरा विकास के प्यार में डूबा हुआ था। अजीब ट्रेजेडी है विकास और अंश की लव स्टोरी की भी। पहले जब विकास को प्यार हुआ तब अंश समझ नहीं पाया, और अब अंश समझ गया तो विकास को कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं दोनों कब एक दूसरे के दिल का हाल समझते। अंश के दिल में तो हलचल हुई पड़ी थी। अंश को बार बार मन कर रहा था कि वो विकास को सब कुछ बता दे, लेकिन फिर हर बार अंश अटक जाता था। उसको अपने बारे में सबको ना बताने की रीजंस सामने आ जाते थे और अंश विकास को बता नहीं पाता था। लेकिन विकास भी दिन रात जानना चाह रहा था कि अंश को हुआ क्या है और अंश के इतने खुश रहने की वजह क्या है। इसलिए विकास ने अच्छे से अंश को नोटिस करना शुरू किया और उसे पता चला कि अंश के ये सिम्टम्स बिल्कुल प्यार वाले थे। अब तो विकास की टेंशन और भी बढ़ गई थी, क्योंकि अगर अंश विकास के अलावा किसी और से प्यार करता होगा तो विकास अपने बारे में सोचकर डर रहा था। अंश के हाव भाव से लेकर अंश के बात करने का, रहने का, सबका तरीका बदल गया था। आजकल अंश को किसी भी बात का बुरा भी नहीं लगता था। अंश कहीं खोया खोया सा रहता था, कभी कभी अकेले में हंसता था, और तो और कभी कभी ऐसे ही अंश गुनगुनाने भी लगता था। पहली बार अंश के पास से ऐसी वाइब्स आ रही थी जैसे अंश के दिल में कुछ अलग है, जुबान पर कुछ अलग है और उसका बर्ताव कुछ अलग कह रहा है। अभी अंश को समझ पाना विकास के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि सब देखकर विकास को कंफर्म तो हो गया था कि ये लोचा तो प्यार का ही है। बस अब विकास के लिए ये जानना जरूरी हो गया था कि आखिर ये प्यार है तो किसके लिए है। लेकिन क्या विकास जान पाएगा कि सच में अंश को उससे प्यार है? क्या अंश विकास के सामने एक्सेप्ट करेगा कि अंश का ओरिएंटेशन क्या है? और अगर अंश ने विकास को अपने दिल की बात बता दी तो क्या विकास को अंश ये बता पाएगा कि अंश भी विकास से प्यार करता है? क्या प्यार के इजहार के बाद दोनों की जिंदगी में बदलाव आएंगे? लोग क्या कहेंगे वाली बात अंश के दिमाग से निकल पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए इट्स ऑल अबाउट लव। आप सुन रहे हैं विकास और अंश की कहानी इट्स ऑल अबाउट लव, एपिसोड 12। पिछले एपिसोड्स में विकास और अंश की कहानी में आपने सुना कि अंश और विकास कॉलेज के पहले दिन मिले तब से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, और वक्त गुजरने के साथ विकास और अंश की दोस्ती भी दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। और साथ ही विकास को यह एहसास भी होने लगा था कि वो अंश से प्यार करने लगा है। विकास ने इस बारे में बहुत सोचा और काफी सोचने समझने के बाद अंश को आखिरकार बता ही दिया कि वो अंश से प्यार करता है। विकास की बात सुन अंश सरप्राइज था कि विकास को अचानक ये क्या हो गया। आखिर एक लड़का लड़के से कैसे प्यार कर सकता है? विकास का प्रपोजल सुन अंश ने विकास को समझाया कि सेम जेंडर से प्यार करना सोसाइटी के खिलाफ है, और इसी सब के चलते विकास और अंश में बातचीत भी बंद हो गई। विकास ने अंश को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस समाज की बेड़ियों ने अंश के दिमाग को इस कदर जकड़ लिया था कि वो कुछ सुनने समझने की हालत में नहीं बचा था। पर एक दिन जब विकास की तबीयत खराब हुई तो अंश दौड़ के विकास के पास चला गया। अंश को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों फिर से पहले जैसे दोस्त बन गए। विकास अभी भी अंश से प्यार करता था और विकास ने अंश को ऑब्जर्व करके ये जान लिया था कि अंश को अपने गे होने का एहसास नहीं है। विकास ने अंश को समझाने के अलग अलग तरीके निकाले और आखिर में अंश ने एट लास्ट रियलाइज किया कि वो क्या है। अंश के ऊपर भी अब विकास के प्यार का रंग चढ़ने लगा था।
अंश के अंदर आए चेंजेस को विकास ने नोटिस किया और इस बारे में पूछने की कोशिश भी की, लेकिन अंश ने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन क्या अंश अपने प्यार का इजहार विकास से करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए इट्स ऑल अबाउट लव, सिर्फ मिर्ची ओरिजिनल्स पर। कितना अच्छा होता है ना ये सोचना कि जिससे तुम प्यार करते हो उसके शायद तुम भी सीक्रेट क्रश हो, लेकिन आपको अगर ये पता चले कि आपके प्यार को किसी और से प्यार है, तब उस इंसान के बारे में जानने के लिए दिल कितना तड़पता है ना। विकास के हाल अभी कुछ ऐसे थे। विकास अंश से प्यार करता था और वो भी आज से नहीं, पिछले 1.5 साल से। विकास ने बस एक इंसान से प्यार किया था, या फिर ये भी कह सकते हैं कि विकास का पहला प्यार ही अंश था। और अब विकास को फील हो रहा है कि अंश भी प्यार में है। विकास का दिल तड़प रहा था ये जानने के लिए कि कौन है वो इंसान जिसने अंश के दिल में इतनी खास जगह बनाई है कि उसके बारे में अंश किसी से बात भी नहीं कर रहा। दिल और दिमाग में एक ही डर सता रहा था कि कहीं अंश जिससे प्यार करने लगा है वो कोई और ना हो। विकास ने कुछ भी जाने बिना अपना ख्याली पुलाव बनाना शुरू किया। विकास को लगा कि वो जो पिछले कुछ दिनों से अंश को लेक्चर दिए जा रहा था, प्यार के बारे में बातें कर रहा था, अंश को अपने बारे में सोचने के लिए उकसा रहा था, ये सब उसका ही नतीजा निकला था। विकास हर तरीके से गोल गोल घुमा के अंश से पूछ चुका था, फिर भी अंश ने कुछ बताया नहीं था। उसकी वजह से विकास की टेंशन और भी बढ़ती जा रही थी। एक तो ना ये इतनी बड़ी बात क्यों होती है कि किसी से कुछ बात करनी हो तो गोल गोल घुमा के पूछना होता है? क्यों कभी सीधा सीधा सवाल नहीं किया जाता? क्यों इसी एक चीज के कारण हर सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जबकि रास्ता बिल्कुल सीधा होता है? विकास भी बातें घुमा घुमा कर जानने में अपना वक्त बर्बाद कर रहा था और टेंशन लिए जा रहा था। जब भी सीधी उंगली से निकल सकती है तो हर बार पहले ही उंगली टेढ़ी करके घी निकालने की क्या जरूरत है? लोग पहले क्यों समझ लेते हैं कि उन्हें जो कुछ भी चाहिए वो आसानी से नहीं मिल सकता? हो सकता है मंजिल का रास्ता आसान भी हो, पर अगर पहले से मुश्किल मान के चलोगे तो मंजिल मिलनी ही नहीं है। विकास भी पहले से मान चुका था कि अगर वो अंश से बात करेगा तो अंश उससे सीधे नहीं बताएगा। एक साइड अंश के दिल में तितलियां नाच रही थी और वो तो खुद बहुत चाहता था कि वो विकास से अपने प्यार का इजहार कर दे, पर बस वो कैसे भी करके अपने दिल पे काबू करके बैठा हुआ था, क्योंकि अगर वो अपने दिल की तितलियों को बाहर आने देता तो विकास के साथ साथ लोगों को भी अंश के प्यार के बारे में पता चल जाता। लेकिन दिल तो दिल है, किसके रोकने से रोका है? अंश का दिल और दिमाग दोनों अंश का साथ छोड़ने का प्लान बना चुके थे, क्योंकि अब तो उन पर विकास का जुनून सवार था। विकास ने बहुत ट्राई किया, लेकिन जब उससे बात ना बनी तो उसने फिर वही जगह चुनी जहां उसने पहली बार अंश को अपने सच के बारे में बताया था और जहां पहली बार विकास ने अंश को प्रपोज किया था। विकास ने अंश को केमिस्ट्री लैब में बुलाया और वैसे ही लैब में अंधेरा था। इस बार अंश को यह बात रोमांटिक लग रही थी। विकास ने अंश से कहा, अंश, लास्ट टाइम तुम यहां से गुस्सा होकर गए थे, तुम्हें उस वक्त मेरी बात पसंद नहीं आई थी, पर इस बार मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आई डोंट नो व्हाई जब भी मुझे तुमसे बात करनी होती है मैं तुम्हें फेस करने के लिए रेडी नहीं होता हूं। अंश ने बड़े प्यार से विकास को कहा, इस बार मैं वैसा कुछ करूंगा ऐसा सोचना भी मत, डोंट वरी एंड गो अहेड। विकास ने अंश से कहा, पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो। तुम भले ही मुझे कुछ ना बताओ, लेकिन तुम्हारी आंखें मुझे साफ साफ बता रही हैं कि तुम में प्यार के लक्षण है। हो सकता है तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, लेकिन मैं उसका नाम जानना चाहता हूं जिसकी वजह से तुम आजकल इतना खुश रहने लगे। और प्लीज अंश, झूठ मत बोलना कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जानता हूं कि कुछ तो है और पक्का ये प्यार ही है। सो प्लीज टेल मी एवरीथिंग। और अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मुझे साफ साफ बता दो कि तुम नहीं बताना चाहते,
तो मैं खुद तुम्हारी लाइफ में अपनी जगह समझ जाऊंगा। विकास की बात खत्म होते होते उसकी आवाज रोने जैसी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि अब बस विकास रो ही देगा। लेकिन उतने में ही अंश ने अपने मोबाइल की टॉर्च चालू की। अंश ने विकास से कहा, तुम इतना कब से जानने लगे मुझे कि मुझे प्यार हुआ और तुम्हें बताए बिना तुम्हें पता चल गया? मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि तुम्हें ये बात मैं बताऊं, लेकिन अब जब तुम्हें सब कुछ पता ही है तो मैं ज्यादा दिन तक तुमसे छुपा नहीं पाऊंगा। बस एक टॉर्च की रोशनी थी पूरे कमरे में। अंश और विकास बस एक दूसरे के चेहरे देख सकते थे और अंश के इतना बोलते ही विकास की आंख में से आंसुओं की धारा टपक पड़ी और अंश से विकास ने कहा, घुमा के मत बोलना, सीधे सीधे सारी बात बता देना। अंश ने विकास के होंठ पर उंगली रखी और कहा, श्श, मैं सब बता रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैंने गलत किया तुम्हें ना बताकर, लेकिन मेरी भी ना बताने की वजह थी, क्योंकि अगर मैंने अपने प्यार के बारे में बता दिया तो मुझे नहीं पता कि उसके बाद हम दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा। बिकॉज आई थिंक आई शुड टेल यू दैट आई एम इन लव विथ यू। यस, आई लव यू, आई डू, आई रियली डू, आई लव यू सो मच। बस यही बात थी जो मैं तुमसे छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भूल गया था कि तुम्हारी यही बात तो मुझे बहुत पसंद है कि मेरे बोले बिना ही तुम सब कुछ समझ जाते हो, एंड दैट्स व्हाई आई लव यू। अंश और विकास बस एक दूसरे को देखते ही रह गए। टॉर्च की रोशनी में भी दोनों एक दूसरे की आंखें पढ़ रहे थे। विकास की आंख में खुशी के आंसू थे और अंश के चेहरे पर अपने प्यार के इजहार की चमक। दोनों ने ना कुछ सोचा, ना कुछ समझा और ना ही एक दूसरे से आगे कुछ कहा, और बस एक दूसरे को गले लगा लिया। आज जब विकास और अंश गले लगे तब वो दोनों एक दूसरे के सिर्फ दोस्त तो नहीं रहे थे। विकास ने अंश को गले लगाने के बाद कहा, अंश, आई लव यू टू। थैंक गॉड कि तू समझा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ आए थे। लेकिन क्या अपने प्यार के इजहार के बाद अंश के दिल में से लोग क्या कहेंगे का डर चला गया था? जानने के लिए सुनते रहिए इट्स ऑल अबाउट लव। आप सुन रहे हैं विकास और अंश की कहानी इट्स ऑल अबाउट लव, एपिसोड 13। पिछले एपिसोड्स में विकास और अंश की कहानी में आपने सुना कि अंश और विकास कॉलेज के पहले दिन मिले तब से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, और वक्त गुजरने के साथ विकास और अंश की दोस्ती भी दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। और साथ ही विकास को यह एहसास भी होने लगा था कि वो अंश से प्यार करने लगा है। विकास ने इस बारे में बहुत सोचा और काफी सोचने समझने के बाद अंश को आखिरकार बता ही दिया कि वो अंश से प्यार करता है। विकास की बात सुन अंश सरप्राइज था कि विकास को अचानक ये क्या हो गया। आखिर एक लड़का लड़के से कैसे प्यार कर सकता है? विकास का प्रपोजल सुन अंश ने विकास को समझाया कि सेम जेंडर से प्यार करना सोसाइटी के खिलाफ है, और इसी सब के चलते विकास और अंश में बातचीत भी बंद हो गई। विकास ने अंश को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस समाज की बेड़ियों ने अंश के दिमाग को इस कदर जकड़ लिया था कि वो कुछ सुनने समझने की हालत में नहीं बचा था। पर एक दिन जब विकास की तबीयत खराब हुई तो अंश दौड़ के विकास के पास चला गया। अंश को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों फिर से पहले जैसे दोस्त बन गए। विकास अभी भी अंश से प्यार करता था और विकास ने अंश को ऑब्जर्व करके ये जान लिया था कि अंश को अपने गे होने का एहसास नहीं है। विकास ने अंश को समझाने के अलग अलग तरीके निकाले और आखिर में अंश ने एट लास्ट रियलाइज किया कि वो क्या है। अंश के ऊपर भी अब विकास के प्यार का रंग चढ़ने लगा था। अंश में बदलाव नोटिस करने के बाद विकास ने जानने की कोशिश की, लेकिन अंश ने कुछ नहीं बताया। विकास के बहुत पूछने पर अंश ने विकास से अपने प्यार का इजहार किया। लेकिन क्या अंश के दिल में से सोसाइटी का डर चला गया था?
जानने के लिए सुनते रहिए इट्स ऑल अबाउट लव, सिर्फ मिर्ची ओरिजिनल्स पर। विकास और अंश का प्यार अब दो तरफा था। दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार एक दूसरे से कर चुके थे। अब विकास और अंश एक दूसरे के लिए दोस्त से ज्यादा बन चुके थे। अब विकास और अंश एक दूसरे के साथ कपल्स की तरह रहने लगे थे। लोगों को अंश और विकास को देखना ऑकवर्ड नहीं लग रहा था, क्योंकि लोगों ने पहले से दोनों को साथ नहीं देखा था। इसीलिए बाकी और लोग जान ही नहीं पाए कि विकास और अंश एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोस्त यार तो बस उनकी नजदीकियां देखकर उनके गे होने का मजाक उड़ाते थे, लेकिन किसी को भी सच नहीं पता था। अंश और विकास के बीच में भी अब प्यार भरी बातें ऑकवर्ड नहीं रह गई थी। अब तो विकास और अंश का प्यार दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा था। वो दोनों ऐसे फेज में थे जहां लोग प्यार ढूंढते हैं, और अंश और विकास को तो लविंग पार्टनर्स मिल गए थे और उनकी प्यार की तलाश खत्म हो चुकी थी। विकास और अंश की अभी तक की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी जो कुछ भी छोटी छोटी सी दूरियां बची थी, अब वो दूरियां भी छू मंतर हो चुकी थी। अंश और विकास अब एक दूसरे के और भी करीब आने लगे थे। विकास के दिल में तो जैसे अंश के अलावा कुछ था ही नहीं, लेकिन अंश के मन में विकास के अलावा डर भी था। वही डर जो सोसाइटी का हर इंसान फील करता है, लोग क्या कहेंगे। इंडिया में तो कुछ भी करने से पहले ये सबसे बड़ा सवाल है जो सबसे पहले दिमाग में आता है कि लोग क्या कहेंगे। बस अंश को भी अपने प्यार करने पर यही सवाल दिल में आते थे। जब भी अंश विकास के करीब होता है, तब अंश के दिल में एक ही सवाल आता है कि अगर अंश के घर वालों को या किसी को भी अंश के गे होने की बात पता चलेगी तो समाज में उसकी बहुत बदनाम होगी। विकास जानता था कि अंश किस बात की वजह से परेशान रहता है, लेकिन अंश के दिमाग से ये डर को निकालने के लिए फिलहाल विकास के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अंश कभी कभी सपने में भी ये सोचकर डर जाता था कि उसके घर वालों को उसके गे होने की बात पता चल गई है और उसके घर वाले उससे बेहद नाराज हैं और उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। अंश के लिए गे होना कोई बीमारी थी जिसको जितना छुपा के रखो उतना ही अच्छा है, वरना लोग जिससे भी ये बीमारी होती है उसको चैन से जीने नहीं देते। अंश कभी कभी खुद पर गिल्टी फील करता था कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो बाकी लोगों की तरह नहीं है। अंश के दिमाग में अभी तक ये बात नहीं बैठी थी कि दिस इज नॉर्मल। गे होना या अपने जेंडर वाले लोगों से प्यार करना कोई गुनाह नहीं है और ना ही कोई बीमारी। किसी से प्यार करना कोई बीमारी नहीं होती। इंसान में सिर्फ प्यार की फीलिंग्स होती है, लेकिन इंसान को किससे प्यार करना है और उसे किसकी तरफ अट्रैक्शन होना है, ये इंसान खुद डिसाइड करता है। विकास बस इतना जानता था कि अंश को अपने घर वालों और सोसाइटी की टेंशन लगी रहती है, लेकिन विकास को यह नहीं पता था कि अंश को अपने गे होने पर शर्मिंदगी महसूस होती है। अंश को जब से सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है कि वो गे है, तब से अंश खुद को सबसे कम मानने लगा था। अंश को फील हो रहा था कि वो नॉर्मल नहीं है। अंश लोगों से मिलने से दूर भागता था। विकास के अलावा सबसे बातें कम करती थी। विकास को अंश के बारे में ये सब समझ में आ रहा था, इसलिए विकास ने अंश से सीधे सीधे जाकर पूछ लिया, अंश तुम लोगों के बीच में इतने दबे दबे से क्यों रहते हो? तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में जिसकी वजह से तुम लोगों के बीच में इतने चुपचाप रहते हो? विकास के इतने सवाल करते ही अंश रोने लगा। अंश के आंख में ऐसे आंसू आना विकास को समझ नहीं आया। अंश के दिल में जो बात थी उसके बारे में विकास ने पूछ लिया तो अंश के इमोशंस कंट्रोल नहीं हो पाए। अंश ने विकास से रोते हुए कहा, विकास तुम्हें पता है मुझे बहुत डर लग रहा है। ये हम जो ऐसे एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो अगर किसी को भी पता चल गया ना तो ये बात मेरे घर तक चली जाएगी, और उसके बाद मुझे नहीं पता है लोग मेरे घर वालों के साथ कैसा बर्ताव करेंगे। मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है ये सब सोचकर। और विकास, हम बात कितनी भी छुपाए लेकिन लोग तो बातें बनाएंगे ना। लोग एक मौका नहीं छोड़ते दूसरों को नीचा दिखाने का। अगर किसी को भी हम दोनों के बारे में पता चला तो मेरे घर वाले कहीं अपना मुंह दिखा नहीं पाएंगे।
ये जो कुछ भी है वो गलत है। मैं जानता हूं हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारा एक दूसरे के लिए प्यार सच्चा है, लेकिन दुनिया की नजरों में ऐसे रिश्ते गलत होते हैं। दुनिया हमें ऐसे साथ में नहीं रहने देगी। अंश की बातों से विकास ने अंश के डर को भांप लिया। अगर अभी विकास अंश को नहीं समझाता तो शायद अंश थोड़े दिनों में कुछ भी सोचने या समझने के लायक नहीं रहता, क्योंकि अंश अगर कुछ दिमाग में बिठा लेता है तो उसके दिमाग से निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी विकास ने अंश से कहा, अंश तुम्हें पता चला था पिछले 1.5 सालों में कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? नहीं ना? तो बस बात ऐसी ही है। जब तक तुम किसी से बताओगे नहीं या किसी को भी तुम्हारी तरफ से कुछ नहीं कहोगे तब तक कोई कुछ समझ नहीं पाएगा। और वैसे भी हम पिछले कितने टाइम से साथ में ही हैं। किसी ने भी क्या कुछ समझा? नहीं समझा ना? तो फिर तुम क्यों इतनी ज्यादा टेंशन ले रहे हो? तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सब कुछ टाइम के साथ अच्छा ही होगा। अभी बस हमें किसी से कुछ कहना नहीं और किसी को कुछ भी बताना नहीं। हमारे घर वालों को कुछ भी नहीं पता चलेगा। मुझे पिछले कई सालों से पता है कि मैं गे हूं, लेकिन क्या किसी और को पता चला? तुम जितना डर रहे हो उतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज तुम शांत हो जाओ। विकास और अंश की बातों के बाद अंश उस वक्त के लिए तो शांत हो गया, लेकिन क्या ये डर आगे अंश को नहीं सताएगा? कब तक अंश और विकास अपने गे होने वाली बात लोगों से छुपा के रखने वाले? अभी तो अंश और विकास कॉलेज में थे, लेकिन कॉलेज के बाद क्या? जब दोनों कॉलेज के बाहर की दुनिया में जाएंगे तब तो लोगों से मिलेंगे और उसके बाद तो लोगों को पता चलेगा, तब विकास और अंश कैसे डील करेंगे। जानने के लिए सुनते रहिए इट्स ऑल अबाउट लव। आप सुन रहे हैं विकास और अंश की कहानी इट्स ऑल अबाउट लव, एपिसोड 14। पिछले एपिसोड्स में विकास और अंश की कहानी में आपने सुना कि अंश और विकास कॉलेज के पहले दिन मिले तब से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, और वक्त गुजरने के साथ विकास और अंश की दोस्ती भी दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। और साथ ही विकास को यह एहसास भी होने लगा था कि वो अंश से प्यार करने लगा है। विकास ने इस बारे में बहुत सोचा और काफी सोचने समझने के बाद अंश को आखिरकार बता ही दिया कि वो अंश से प्यार करता है। विकास की बात सुन अंश सरप्राइज था कि विकास को अचानक ये क्या हो गया। आखिर एक लड़का लड़के से कैसे प्यार कर सकता है? विकास का प्रपोजल सुन अंश ने विकास को समझाया कि सेम जेंडर से प्यार करना सोसाइटी के खिलाफ है, और इसी सब के चलते विकास और अंश में बातचीत भी बंद हो गई। विकास ने अंश को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस समाज की बेड़ियों ने अंश के दिमाग को इस कदर जकड़ लिया था कि वो कुछ सुनने समझने की हालत में नहीं बचा था। पर एक दिन जब विकास की तबीयत खराब हुई तो अंश दौड़ के विकास के पास चला गया। अंश को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों फिर से पहले जैसे दोस्त बन गए। विकास अभी भी अंश से प्यार करता था और विकास ने अंश को ऑब्जर्व करके ये जान लिया था कि अंश को अपने गे होने का एहसास नहीं है। विकास ने अंश को समझाने के अलग अलग तरीके निकाले और आखिर में अंश ने एट लास्ट रियलाइज किया कि वो क्या है। अंश के ऊपर भी अब विकास के प्यार का रंग चढ़ने लगा था। अंश में बदलाव नोटिस करने के बाद विकास ने जानने की कोशिश की, लेकिन अंश ने कुछ नहीं बताया। विकास के बहुत पूछने पर अंश ने विकास से अपने प्यार का इजहार किया। अंश के दिल और दिमाग में अभी भी समाज के लोगों का डर था, लेकिन विकास ने उसे किसी से भी कुछ ना कहने की सलाह दी। लेकिन क्या कॉलेज खत्म होने के बाद विकास और अंश सबसे ये बात छुपा पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए इट्स ऑल अबाउट लव, सिर्फ मिर्ची ओरिजिनल्स पर। गुड बायज आर टफ, लेकिन कभी कभी इंसान थोड़ा दूर नहीं जाता तब तक तुम्हें पता नहीं चलता कि वो इंसान तुम्हारे कितने करीब था। इसलिए अपनी इंपॉर्टेंस समझने के लिए कभी कभी थोड़ी दूरियां भी अच्छी है। गुड बाय कहने का वक्त तो अब
अंश और विकास का आने वाला था। विकास और अंश को 2 सालों में पता ही नहीं चला कि दोनों कॉलेज में सीनियर और जूनियर थे। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि दोनों को महसूस ही नहीं हुआ कि कब एक दूसरे के साथ 2 साल का वक्त निकल गया था। लेकिन समय का पहिया तो चलता रहता है, किसी के रोकने से या किसी के चाहने से वक्त नहीं रुकता। पर अंश और विकास इस समय के पहिए को रोकना चाहते थे। दोनों नहीं चाहते थे कि उन दोनों में थोड़ी सी भी दूरियां आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके सोचने से महज वक्त नहीं रुकने वाला था। अंश का अभी भी कॉलेज में 1 साल बाकी था और विकास ने अपना ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। अब कॉलेज खत्म होने के बस कुछ आखिरी दिन बचे थे और विकास और अंश को इतने टाइम में रियलाइज ही नहीं हुआ कि अब वो दोनों को कुछ ही महीनों बाद अलग अलग रहना पड़ेगा और कॉलेज के बाद शायद अब दोनों इतना ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ नहीं निकाल पाएंगे। ये बात का ज्यादा दुख तब हुआ जब अंश के क्लास वालों ने सीनियर्स को फेयरवेल देने की तैयारी शुरू की। अंश के लिए तो फेयरवेल की तैयारियां अपने दुख को भुलाने जैसा था। अभी अभी तो दोनों की नजदीकियां और भी बढ़ने लगी थी और ऊपर से ये दूर होने की बात सामने आ गई थी। ये सिचुएशन तो विकास और अंश दोनों के लिए हैंडल कर पाना मुश्किल था, लेकिन विकास वीक नहीं हुआ। उसने अंश को समझाने की कोशिश की, बार बार अंश को समझाया कि बस 1 साल की बात है और ऐसा नहीं है कि 1 साल में हमें मिलना नहीं है, हम रात भर वीडियो कॉल्स करेंगे। अंश तुम्हारे कॉलेज के बाद मिलेंगे और जब जब मुझको टाइम मिलेगा मैं तुम्हारे साथ थोड़े टाइम के लिए कॉलेज आ जाया करूंगा। बेशक हमें कम वक्त मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हमें वक्त नहीं मिलेगा। अरे अंश, लोग तो लॉन्ग डिस्टेंस में सालों निकाल देते हैं और हम तो एक ही सिटी में हैं। हर रोज एक दूसरे से मिलेंगे, बस अभी से थोड़ा कम मिलेंगे। और अंश, 1 साल की तो बात है, फिर तो हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे पूरा टाइम ऐसे ही साथ में निकालने का। हर बार की तरह विकास के समझाने पर अंश समझ भी गया और अपने आप को विकास के बिना 1 साल कॉलेज में निकालने को मना भी लिया। अंश और विकास के जो कॉलेज में साथ में कुछ दिन बाकी थे, उसमें भी वक्त जैसे हाथों में रेत की तरफ फिसल रहा था। वक्त रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर आ गया आखिरी दिन। फिर तो अंश और विकास ने सिर्फ अपना ख्याली पुलाव बना के रखा था कि वो दोनों अब तक तो मिलते रहे थे, लेकिन बाहर की दुनिया किसने देखी है, क्या होने वाला था, उससे दोनों अनजान थे। लेकिन फिर भी अंश और विकास दोनों के दिल में उम्मीद थी कि ये डिस्टेंस दोनों को दूर नहीं कर पाएगा। विकास की कॉलेज खत्म हो गई। अब अंश कॉलेज में अकेला रहता था। कभी कभी कोई अगर अंश से कुछ पूछ ले तो जवाब दे दिया करता था, लेकिन अंश की शायद कॉलेज लाइफ में आखिरी साल में दोस्ती होगी ही नहीं। अंश के किसी से बात ना करने की वजह से दोस्त नहीं बने। दूसरी ओर विकास ने जॉब ढूंढ ली और विकास ने तो अपनी वर्क प्लेस पर दोस्त भी बनाना शुरू कर दिए थे। सबसे विकास अच्छे से बात करता था। विकास अपने कॉलीग्स के साथ लंच और डिनर पर भी जाता रहता था। वैसे अब विकास और अंश कॉलेज में तो साथ में नहीं रहते थे और अब तो विकास के और दोस्त बन जाने की वजह से अंश और भी ज्यादा अकेला फील करता था। अंश कभी कभी तो विकास को बातों बातों में कह भी देता था, विकास तुम्हारे वादे ना बिल्कुल झूठे थे, तुम बदल गए हो, तुम अब मुझसे ज्यादा तुम्हारे ऑफिस वाले लोगों को इंपॉर्टेंस देते हो। अंश की इस बचकानी बात पर विकास अंश को हर बार कहता, अंश मुझे लगता है तुम्हें भी लोगों से बात करनी चाहिए, तुम्हें भी दोस्त बनाने चाहिए। अभी तक तो पिछले 2 सालों में हमें मौका ही नहीं मिला था, लेकिन अब तुम्हारे पास कॉलेज के कुछ महीने ही बाकी हैं, तो कुछ दोस्त बनाओ, मस्ती करो। फिर तुम्हें जो ये मेरे ऑफिस वाले फ्रेंड से जलन हो रही है ना, वो नहीं होगी। अंश कभी अग्री नहीं करता था कि उसको जलन हो रही है। अंश हर बार यही कहता था, मुझे तो जलन होती ही नहीं है, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मुझे लोगों पर भरोसा नहीं। तू मेरा भाई करके चढ़ते रहते हैं तुम पे, मुझे सिर्फ वो पसंद नहीं है, बाकी इसको जलन थोड़ी ना कहते हैं। और ऐसे ही दोनों के बीच में प्यारी बहस होती रहती। अंश विकास की इस बात पर भी चिढ़ने लगा था, क्योंकि विकास ने कहा था कि विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अंश है
और वो सच भी था। विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अंश था, पर अंश अकेला फील कर रहा था। इस वजह से ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहा था। अंश को लगता था कि अब तो विकास जॉब पर चला गया है और अगर वहां कोई लड़का उसे पसंद आ गया तो अंश का क्या होगा। लेकिन ये सिर्फ अंश की इनसिक्योरिटीज थी। विकास अंश को ही लॉयल था। बस विकास अपने काम करने वाली जगह पर दोस्त बनाकर एक अच्छी वर्क लाइफ मैनेज कर रहा था। हर बार अंश विकास को कुछ ना कुछ कह देता और फिर विकास अंश को समझाता। पहले कभी विकास और अंश के बीच में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अब दोनों झगड़ने लगे थे। छोटी छोटी बात पर अंश चिढ़ने लगा था, पर विकास अंश की ये सिचुएशन समझता था। इस वजह से विकास कभी सामने से कुछ ऐसा नहीं बोलता था जिसकी वजह से अंश और भी ज्यादा चिढ़े, बल्कि विकास तो अंश को हर बार काम डाउन ही करता था। ऐसे ही दोनों का एक साल निकलने को आया था। विकास और अंश ने एक साल ऐसे ही लड़ते झगड़ते प्यार करके सरवाइव कर लिया था। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसा ही रहता? अब अंश भी कॉलेज के बाहर निकलने वाला था। उसके बाद तो शायद विकास और अंश और भी दूर होने वाले थे। लेकिन क्या अंश की इनसिक्योरिटीज नहीं बढ़ेगी? क्या अब आगे भी विकास और अंश दुनिया से अपना प्यार छुपा पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए इट्स ऑल अबाउट लव। आप सुन रहे हैं विकास और अंश की कहानी इट्स ऑल अबाउट लव, एपिसोड 15। पिछले एपिसोड्स में विकास और अंश की कहानी में आपने सुना कि अंश और विकास कॉलेज के पहले दिन मिले, तब से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। और वक्त गुजरने के साथ विकास और अंश की दोस्ती भी दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। और साथ ही विकास को यह एहसास भी होने लगा था कि वो अंश से प्यार करने लगा है। विकास ने इस बारे में बहुत सोचा और काफी सोचने समझने के बाद अंश को आखिरकार बता ही दिया कि वो अंश से प्यार करता है। विकास की बात सुन अंश सरप्राइज था कि विकास को अचानक ये क्या हो गया। आखिर एक लड़का लड़के से कैसे प्यार कर सकता है? विकास का प्रपोजल सुन अंश ने विकास को समझाया कि सेम जेंडर से प्यार करना सोसाइटी के खिलाफ है। और इसी सब के चलते विकास और अंश में बातचीत भी बंद हो गई। विकास ने अंश को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस समाज की पीढ़ियों ने अंश के दिमाग को इस कदर जकड़ लिया था कि वो कुछ सुनने समझने की हालत में नहीं बचा था। पर एक दिन जब विकास की तबीयत खराब हुई तो अंश दौड़ के विकास के पास चला गया। अंश को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों फिर से पहले जैसे दोस्त बन गए। विकास अभी भी अंश से प्यार करता था और विकास ने अंश को ऑब्जर्व करके ये जान लिया था कि अंश को अपने गे होने का एहसास नहीं है। विकास ने अंश को समझाने के अलग अलग तरीके निकाले और आखिर में अंश ने एट लास्ट रियलाइज किया कि वो क्या है। अंश के ऊपर भी अब विकास के प्यार का रंग चढ़ने लगा था। अंश में बदलाव नोटिस करने के बाद विकास ने जानने की कोशिश की, लेकिन अंश ने कुछ नहीं बताया। विकास के बहुत पूछने पर अंश ने विकास से अपने प्यार का इजहार किया। अंश के दिल और दिमाग में अभी भी समाज के लोगों का डर था, लेकिन विकास ने उसे किसी से भी कुछ ना कहने की सलाह दी। लेकिन विकास की कॉलेज खत्म होने के बाद भी दोनों ने एक साल प्यार से और प्यारी बहस के साथ निकाल लिया। लेकिन कब तक दोनों का ये रिश्ता लोगों से छुपा रहेगा? जानने के लिए सुनते रहिए इट्स ऑल अबाउट लव, सिर्फ मिर्ची ओरिजिनल्स पर। अंश भी अपनी पढ़ाई बस खत्म करने वाला था और अपनी पढ़ाई खत्म करके अंश बहुत एक्साइटेड था कि अब उसे और ज्यादा वक्त मिलेगा विकास के साथ बिताने का। विकास ऑलरेडी कोशिश में लगा हुआ था कि विकास की ही कंपनी में अंश को जॉब मिल जाए और अंश को भी यही लग रहा था कि बस कॉलेज के बाहर जाकर अंश को विकास के साथ उसकी ही कंपनी में जॉब करनी, फिर तो सब कुछ सॉर्टेड। लेकिन लाइफ का ना एक रूल है कि जब तुम्हें लगता है कि लाइफ सॉर्टेड है, आगे से तो सब कुछ ठीक ही होने वाला है, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि जितना सोचा था उतना इजी कुछ भी नहीं था।
लाइफ हर टाइम पर अपने ही कुछ अलग प्लान्स लेकर आती है और लाइफ के प्लान्स के आगे हमारे सालों से सोचे हुए प्लान्स की बैंड बज जाती है और फिर हमें वही करना पड़ता है जो जिंदगी हमसे करवाती है। अगर हमारे और किस्मत के प्लान्स एक जैसे ही हों तो लोग किस्मत को अच्छी मानते हैं और हमारी किस्मत ने कुछ और सोच के रखा हो तो हमारे प्लान्स ही बेकार थे। किस्मत ने जरूर कुछ और भी बेहतर सोचकर रखा होगा। यानी इन टोटलिटी क्रेडिट्स तो किस्मत को ही मिलती है। अंश तो खुद नहीं जानता था कि अभी उसकी किस्मत अच्छी है या उसकी किस्मत ने अंश के लिए कुछ और ज्यादा अच्छा सोच कर रखा है। ये तो आने वाले कुछ दिनों में ही उसे पता चलने वाले थे। विकास ने अपने टीम हेड से लेकर सबसे बात की, अंश का नाम रेकमेंड किया, लेकिन अंश के लिए अभी विकास की कंपनी में कोई भी जगह खाली नहीं थी। विकास अभी ये बात अंश को बता नहीं पा रहा था क्योंकि अंश कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था। अंश को अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद तुरंत जॉब मिलने की खुशी से ज्यादा विकास के साथ पूरा टाइम एक ही जगह पर निकालने की थी। विकास ने सब कुछ ट्राई करके देख लिया लेकिन कुछ हो नहीं पाया। जिस दिन अंश के कॉलेज का आखिरी दिन था उस दिन अंश और विकास मिले। विकास थोड़ा सा उदास था, इसलिए अंश ने विकास से घबरा के पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? पहली बार मैं तुझे ऐसे मुंह लटकाए हुए देख रहा हूं। विकास को अब तो अंश को बताना ही पड़ता, इसलिए विकास ने अंश को अपने ऑफिस में अंश की जॉब नहीं लगने का रीजन बताया। अंश थोड़े दिनों तक मुंह लटकाए घूम रहा था। अंश के घर वालों को अंश के किसी बात पर उदास होने का अंदाजा हुआ। अंश के घर वालों ने अंश से बात की, लेकिन अब अंश घर वालों को अपना उदास होने का सही रीजन तो बता नहीं सकता था। तो अंश ने घर में कॉलेज खत्म हो गई है तो मजा नहीं आ रहा है ये कहकर बहाना बना लिया। अंश के पेरेंट्स को अंश के बोलने चलने के तरीकों से ऐसा अंदाजा लगा था कि अंश किसी से प्यार करता है और अब तो कॉलेज खत्म होने के बाद अंश दुखी रहने लगा है। तो अंश के पेरेंट्स का यकीन पक्का होने लगा। अंश के पेरेंट्स को लगा कि अंश की कोई गर्लफ्रेंड है और शायद कॉलेज खत्म हो जाने की वजह से दोनों नहीं मिल पा रहे होंगे, इस वजह से अंश दुखी है। सच क्या है उससे अनजान अंश के पेरेंट्स ने अंश से बात करने का सोचा और दूसरे दिन अंश को अपने पास बिठाया। अंश की मम्मी ने अंश से कहा, अंश बेटा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स पुराने जमाने वाली सोच बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। हम बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं। अगर तुम्हारे उदास होने की वजह कोई और है तो भी तुम हमें खुलकर बता सकते हो और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो भी तुम बता सकते हो। तुम्हारे पापा और मेरी भी तो लव मैरिज हुई थी। कॉलेज में प्यार होना बहुत कॉमन होता है। तुम हमें तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलवा भी सकते हो। वैसे भी हम सोच ही रहे थे कि एक साइड तुम अपनी जॉब ढूंढ रहे हो, तब तक हम तुम्हारे लिए कोई लड़की ढूंढ लेते हैं। जल्दी शादी करने से लाइफ को जल्दी डायरेक्शन मिलती है, तो तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलवा दो। तुम्हारी पसंद ही हमारी पसंद है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अंश वैसे ही विकास की कंपनी में जॉब ना मिलने की वजह से उदास था और अब ऊपर से अंश से मम्मी ने गर्लफ्रेंड और शादी की बातें करनी शुरू कर दी थी। अंश इस बात से बहुत चिढ़ गया। अंश ने अपने मम्मी पापा से चिढ़कर कहा, नहीं है मेरी कोई गर्लफ्रेंड और मुझे ये शादी वादी नहीं करनी है, ना ही अभी ना ही कभी भी। और मुझे कोई लड़की नहीं देखनी तो शादी के बारे में मुझसे बात मत कीजिए प्लीज। और जानता हूं आप बहुत ब्रॉड माइंडेड हो, इसलिए कह रहा हूं कि मैं जैसा हूं ठीक हूं, मुझे शादी के तामझाम में मत डालो। ये बोलकर अंश उठकर अपने कमरे में चला गया। अंश को ऐसे देखकर अंश के मम्मी पापा ने अपने हिसाब से अंदाजा लगा लिया कि हो सकता है अंश का अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ होगा या फिर ब्रेकअप का चक्कर होगा। अंश के पापा ने आइडिया दिया कि हर दूसरे दिन अंश को ये बात करते हैं, वो खुद ही तंग आके क्या है वो सच बता देगा। और फिर तो मिशन अंश की गर्लफ्रेंड अंश के पेरेंट्स ने चालू कर दिया। हर दूसरे दिन अलग अलग तरीकों से अंश से अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते और बार बार शादी की बातें करते रहते। हर रोज अंश चिढ़ता, लेकिन अंश के पेरेंट्स ने हार नहीं मानी। वो अपना मिशन अकम्प्लिश करने में लगे हुए थे। उनको उम्मीद थी कि कभी ना कभी तो अंश बताएगा, क्योंकि अंश के पेरेंट्स अंश के गे होने के बारे में जानते ही नहीं थे। तो कैसे उन्हें पता चलता
कि सच में अंश की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन कब तक अंश ऐसे चिढ़ कर रहता? क्या मम्मी पापा के बार बार कहने पर अंश अपने पेरेंट्स को सच बता देगा? या फिर अंश का गुस्सा और चिड़चिड़ापन देखकर अंश के पेरेंट्स अपनी जिद छोड़ देंगे? क्या अंश अपने घर के लोगों की जिद के बारे में विकास से बात करेगा? देखने जाएं तो अंश के पेरेंट्स सच में अंश को सपोर्ट कर रहे थे, बस वो सपोर्ट का डायरेक्शन गलत पकड़ रहे थे। अंश के पेरेंट्स अंश के प्यार को तो सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो जानते नहीं थे कि वो जो लड़की वाला प्यार सोच रहे थे वो असल में लड़के वाला प्यार है। लेकिन कब तक उनसे ये बात भी छुपी रहेगी? जानने के लिए सुनते रहिए इट्स ऑल अबाउट लव। अब सुन रहे हैं विकास और अंश की कहानी इट्स ऑल अबाउट लव, एपिसोड 16। पिछले एपिसोड्स में विकास और अंश की कहानी में आपने सुना कि अंश और विकास कॉलेज के पहले दिन मिले, तब से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। और वक्त गुजरने के साथ विकास और अंश की दोस्ती भी दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। और साथ ही विकास को यह एहसास भी होने लगा था कि वो अंश से प्यार करने लगा है। विकास ने इस बारे में बहुत सोचा और काफी सोचने समझने के बाद अंश को आखिरकार बता ही दिया कि वो अंश से प्यार करता है। विकास की बात सुन अंश सरप्राइज था कि विकास को अचानक ये क्या हो गया। आखिर एक लड़का लड़के से कैसे प्यार कर सकता है? विकास का प्रपोजल सुन अंश ने विकास को समझाया कि सेम जेंडर से प्यार करना सोसाइटी के खिलाफ है। और इसी सब के चलते विकास और अंश में बातचीत भी बंद हो गई। विकास ने अंश को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस समाज की बेड़ियों ने अंश के दिमाग को इस कदर जकड़ लिया था कि वो कुछ सुनने समझने की हालत में नहीं बचा था। पर एक दिन जब विकास की तबीयत खराब हुई तो अंश दौड़ के विकास के पास चला गया। अंश को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों फिर से पहले जैसे दोस्त बन गए। विकास अभी भी अंश से प्यार करता था और विकास ने अंश को ऑब्जर्व करके ये जान लिया था कि अंश को अपने गे होने का एहसास नहीं है। विकास ने अंश को समझाने के अलग अलग तरीके निकाले और आखिर में अंश ने एट लास्ट रियलाइज किया कि वो क्या है। अंश के ऊपर भी अब विकास के प्यार का रंग चढ़ने लगा था। अंश में बदलाव नोटिस करने के बाद विकास ने जानने की कोशिश की, लेकिन अंश ने कुछ नहीं बताया। विकास के बहुत पूछने पर अंश ने विकास से अपने प्यार का इजहार किया। अंश के दिल और दिमाग में अभी भी समाज के लोगों का डर था, लेकिन विकास ने उसे किसी से भी कुछ ना कहने की सलाह दी। लेकिन विकास की कॉलेज खत्म होने के बाद भी दोनों ने एक साल प्यार से और मीठी नोक-झोंक से निकाल लिया। कॉलेज खत्म होने के बाद में अंश के घर में अंश के पेरेंट्स अंश की गर्लफ्रेंड और शादी के प्लानिंग के बारे में जानने की जिद पकड़ के बैठ गए। इस प्रॉब्लम से अंश और विकास कैसे डील करेंगे? कब तक दोनों का यह रिश्ता लोगों से छुपा रहेगा? जानने के लिए सुनते रहिए इट्स ऑल अबाउट लव, सिर्फ मिर्ची ओरिजिनल्स पर। अंश की लाइफ में आजकल दूर दूर तक खुशी झांकती हुई नजर नहीं आ रही थी। अंश की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन जॉब नहीं मिल रही थी। विकास भी अपने जॉब के प्रेशर की वजह से ज्यादा टाइम नहीं निकाल पा रहा था। अंश के पेरेंट्स अंश की गर्लफ्रेंड के बारे में जानने के पीछे पड़ चुके थे। अंश के पेरेंट्स को लगने लगा था कि अंश अपने ब्रेकअप की वजह से परेशान है, इसलिए अंश के घर वाले उसे अरेंज मैरिज के लिए मनाना चाहते थे। अंश ये सबसे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। क्या करे, कैसे करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वैसे इंडिया में ना एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शादी। लड़का हो या लड़की, उसकी शादी की सबसे ज्यादा फिक्र घर वालों को लगी रहती है। पढ़ाई कर ली तो शादी, जॉब लग गई तो शादी, किसी से प्यार करते हो तो शादी, ब्रेकअप हुआ है तो शादी, पड़ोसी की देखा देखी में शादी, रिलेटिव्स को खिलाने के बहाने में शादी, उम्र बढ़ने पर शादी। इंडिया के लोगों के पास शादी करवाने के लिए 1000 बहाने से भी ज्यादा बहाने रेडी होते हैं।
शादी को लेकर घर वालों से डिबेट में कोई भी नहीं जीत सकता। इंडिया का जैसे बिगेस्ट फेस्टिवल ही शादी है। अंश और विकास कैसे बचने वाले थे इस शादी नाम की चीज से? अंश के घर वालों पर ये जो शादी के नाम का भूत सवार था, वो उतारने के लिए अंश ने बार बार उनको कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता है, लेकिन घर वाले तो अपनी मनमानी पर उतर आए थे। रिश्तेदारों में अंश के लिए बात चलाने की न्यूज फैला दी गई थी। मैट्रिमोनियल साइट्स के लिए एक बढ़िया सी फोटो के साथ बायोडेटा बनकर अपलोड हो चुका था। इस शादी से तो विकास भी नहीं बचा था। विकास के घर भी यही हाल था। विकास के घर में भी शादी की बात होना शुरू हो चुका था। विकास और अंश दोनों समझ नहीं पा रहे कि ऐसी हालत में करे तो क्या करें। अंश और विकास दोनों अपने घर वालों को सच तो बता नहीं सकते थे, और अगर शादी के लिए मना करेंगे तो घर वाले मानेंगे तो नहीं। अगर दोनों घर वालों की बात मानकर कहीं और शादी के बारे में सोचते भी तो भी दोनों खुश तो नहीं रह सकते थे। अब अपनी खुशी सोचे या घर वालों की, ये कश्मकश में अंश और विकास दोनों फंस गए थे। विकास इस सिचुएशन में फिर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल किए हुए था, लेकिन अंश ये सिचुएशन बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहा था। अंश में ना ही किसी को अपने और विकास के बारे में बताने की हिम्मत थी, और ना ही विकास के अलावा किसी और के बारे में सोचने की। अंश कई हफ्तों से जॉब ढूंढ रहा था और फाइनली उसे एक अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब मिल गई। अब जॉब लगने के बाद तो अंश के घर वाले और भी ज्यादा जिद करने लगे थे। अंश बार बार मना करता और वो हर बार नया बहाना दे देता। अंश तंग आ गया था इस शब्द से, शादी। अंश ने एक दिन विकास से कहा, विकास यार, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मम्मी पापा को कैसे समझाऊं। मैं उन्हें हमारे बारे में नहीं बता सकता, वरना कब से बोल दिया होता कि मुझे नहीं देखना है किसी भी लड़की को, क्योंकि मुझे विकास पसंद है। लेकिन मैं मजबूर हूं। तुम्हें पता है विकास, हर दिन किसी नई लड़की की फोटो दिखाते। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी अभी जॉब लगी है, मैं चाहता हूं कि मैं काम पर फोकस करूं, लेकिन तंग हो गया हूं। इतना परेशान हो गया हूं कि कभी कभी मन करता है अपने आप को कुछ कर लूं, तो ये सब प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। विकास ने अंश की इस बात पर जोर से चिल्लाकर कहा, अंश तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो, अपने होश में रहो। एक न एक दिन तो ये दिन आना ही था कि जब शादी का मामला सामने आता, और अगर तुम ऐसे हार जाओगे तो कैसे चलेगा। और अंश, मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी भर साथ में रहने से ज्यादा बेहतर लगता है तुम्हारा ठीक होना। शायद हम अपने दिल की बात अपने दोनों के अलावा किसी और को बता ही नहीं पाएंगे। तुम प्लीज अपने आप को कुछ करने की बात मत किया करो। अंश थोड़ा काम डाउन हुआ और उसने विकास से माफी मांगी। अंश ने विकास से कहा, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं। विकास, मैं नहीं बता सकता मम्मी पापा को कि मैं गे हूं। विकास, वो लोग कभी मुझे नहीं समझ पाएंगे। मैं जानता हूं कि वो लोग जो भी कुछ कर रहे हैं वो मेरी खुशी के लिए है, लेकिन मैं खुद उन्हें नहीं बता सकता कि मेरी खुशी सिर्फ विकास के साथ रहने में है। विकास को लगा कि अब अगर विकास और अंश साथ में रहे तो शायद अंश अपने आप को कुछ कर लेगा। इसलिए विकास ने अंश से कहा, अंश, लाइफ में ना कभी कभी हमें डिफिकल्ट फैसले लेने पड़ते हैं, फिर क्यों ना उन फैसलों को अपनी पूरी जिंदगी देनी पड़ जाए। आज तुम्हें खुद को एक फैसला लेना होगा कि तुम क्या चाहते हो, तुम किसकी खुशी को चुनना चाहते हो, अपनी या अपने पेरेंट्स की। लेकिन इतना याद रखना, तुम आज जो भी डिसीजन लोगे उस डिसीजन पर तुम्हें पूरी जिंदगी टिके रहना होगा। तुम चाहो तो अपने घर वालों को हमारे बारे में बता सकते हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, और अगर तुम अपने घर वालों की बात मानते हो तो भी मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा हूं। अंश, लाइफ तुम्हारी है, फैसला भी तुम्हारा होगा। तुम अपने आप डिसाइड करो कि तुम्हें क्या चाहिए। जिंदगी भर एक ऐसा रिश्ता कि जिसके लिए तुम बने ही नहीं हो, या फिर लोगों के तानों को इग्नोर करके और थोड़ी सी हिम्मत करके अपने पेरेंट्स को हमारे बारे में बताना। सब कुछ तुम पर है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। विकास ने फिर से अंश को कश्मकश में डाल दिया था। जहां एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं, और तो और आगे जाना कंपलसरी है। फिर तो कुएं में गिरना या फिर खाई में गिरना तो तय है। लेकिन अब अंश क्या डिसाइड करेगा? अंश क्या थोड़ी सी डेयरिंग दिखाकर अपने पेरेंट्स को विकास और उसके रिश्ते के बारे में बताएगा, या फिर अंश अपने पेरेंट्स की बात मानकर किसी और से शादी करने के लिए रेडी हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए
It's all about love.